नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी लालची व्यक्ति को लालच में फंसाना बहुत आसान काम है। थोड़ा सा ही लालच देकर उनसे बड़े से बड़ा काम करवाया जा सकता है। और इसी बात को बयान करती है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है लालच का फल, जिसे मैंने पढ़ा था अपनी कक्षा 3 की बाल भारती पाठ्य पुस्तक में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत नेक था। उसे अपने देश की प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती थी। वह चाहता था कि उसके देश में हर व्यक्ति सुखी रहे, किसी को कोई भी कष्ट ना हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। वह बड़ी सूझबूझ से राज्य का काम चलाता था। उसे राज्य की एक एक बात की खबर रहती थी। रात को राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर शहर में घूमता। वह दोस्तों एक खूबसूरत से चित्र को आप देख सकते हैं, जिसमें राजा, उसका मंत्री और अन्य लोग हैं। ये लोग कौन हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जानने का प्रयत्न करता कि उसके राज्य में लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं। वह दुखी लोगों की सहायता करता। उसके राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम भी न था। उसकी प्रजा सुखी थी। सब लोग राजा के गुण गाया करते थे। एक रात को इसी प्रकार घूमते हुए राजा और मंत्री एक गली से निकले। एक झोपड़ी से उन्हें किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने अंदर झांककर देखा। चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ है। उसके सिरहाने बैठी एक लड़की आंसू बहा रही है। राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। उन्हें देखकर लड़की उठकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिताजी हैं। लकड़ी काटकर शहर में बेचते हैं, उसी से हम अपना निर्वाह करते हैं। 4 दिन से ये काम पर नहीं जा पाए। घर में ना तो खाने को अनाज है और ना इनके इलाज के लिए पैसे हैं। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपए लड़की को दिए और कहा, यह लो बेटी, इससे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। झोपड़ी से बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी लोग दुखी हैं। इनकी गरीबी और बीमारी दूर करने का उपाय करो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात को हम इस गली से फिर निकलेंगे। उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से अंदर फेंक देंगे। इससे इन लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार बातें करते हुए वो दोनों आगे चले गए। उन दोनों की यह बातचीत पड़ोस के एक आदमी ने सुन ली। वह बहुत लालची था। मोहरों की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी भर आया। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। सुबह होते ही वह उस बूढ़े के पास पहुंचा और बोला, बाबा, क्या यह झोपड़ी मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बूढ़ा आश्चर्य से उसे देखने लगा। इस छोटी सी झोपड़ी की कीमत 1000 रुपये? उसे चुप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा 2000 ले लेना। लड़की होशियार थी। वह समझ गई कि इसमें ज़रूर कोई बात है। वह बोली, 2000 तो बहुत कम है। बात बढ़ते बढ़ते 5000 पर आई और सौदा पक्का हो गया। उस आदमी ने उन्हें 5000 रुपये दिए और झोपड़ी खरीद ली। अब वह उत्सुकता से रात की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप लालची व्यक्ति को देख सकते हैं। साथ में बिस्तर पर लेटे हुए बूढ़े बीमार व्यक्ति को देख सकते हैं और उसके सिरहाने पर बैठी हुई लड़की को भी देख सकते हैं। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस बात का पता लग चुका था। रात को जब वह राजा के साथ फिर उसी गली से निकला तो राजा ने पूछा, तुम मोहरों की थैली लाए हो? मंत्री ने जोर से कहा, महाराज, इस बूढ़े को 5000 तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए, जो इसके निर्वाह के लिए काफ़ी है। आइए अब आगे चले, शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे राजा और उसके योग्य मंत्री ने एक व्यक्ति के लालच का फ़ायदा उठाकर एक दीन दुखी, बीमार और बूढ़े व्यक्ति तथा उसकी बेटी की सहायता की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।